क्लास 8 सोशल साइंस यानी सिविक्स की पुस्तक है। अध्याय 6 है हाशियाकरण से निपटना। आइए इसके सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, दो ऐसे मौलिक अधिकार बताइए जिनका दलित समुदाय प्रतिष्ठापूर्ण और समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए आप इस पुस्तक का पृष्ठ 14 में दिए गए मौलिक अधिकार को दोबारा पढ़िए। देखिए यहाँ पे जो हमें दो मौलिक अधिकारों का एग्जाम्पल देने हैं जो दलित समुदाय के प्रतिष्ठापूर्ण जीवन और समतापूर्ण जीवन की वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उनको वो छूटे देता है, वो मौलिक अधिकार देते हैं। कौन से, आइए देखिए पृष्ठ 14 पे देखते हैं। गौर कीजिए यहाँ पे भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार टोटल 6 हैं। तो देखिए दलित समाज को तो पहला तो देता है समानता का अधिकार, यानी कानून के नज़र में संविधान में सभी व्यक्ति को बराबर नज़रिए से देखा जाएगा, ठीक। और दूसरा देता है स्वतंत्रता का अधिकार, दलित समुदाय कहीं भी सार्वजनिक स्थान पे आ जा सकता है, देश में कहीं भी निवास कर सकता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे दो मौलिक अधिकार निम्न है, पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल हमारा दूसरा है, रत्नम की कहानी और 1989 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति SC एक्ट अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को दोबारा पढ़िए। अब एक कारण हमें बताना है कि रत्नम ने इस कानून के तहत शिकायत क्यों दर्ज कराई। देखिए शिकायत दर्ज इसलिए कराई कि रत्नम एक दलित समुदाय का व्यक्ति था। वह 20 वर्षीय था, पढ़ा लिखा, इंजीनियरिंग पास किया हुआ, और एक ऐसी घटना घटती आई, उस घटना को देखते हैं। देखिए जगमालपुर गांव में जो त्यौहार होता था वहाँ पे स्थानीय देवता की पूजा की जाती थी। तो पुजारियों के जो पैर के धूले पानी होते थे उससे उसको नहाना पड़ता है किसी ठीक है, दलित व्यक्ति को। इस बार नंबर आया रत्नम को, रत्नम के परिवार को ये नंबर आया। तो रत्नम 20 वर्षीय पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ठीक है। तो ये काम करने से उसने मना कर दिया। इससे क्या हुआ, इसको मजबूर किया गया, पहली बात, और दूसरी बात कि उसकी झोपड़ी को आग लगा दी गई, काफ़ी अत्याचार किया गया। तब जाकर रत्नम मजबूर होकर रत्नम ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण 1989 के तहत मामला दर्ज कराया, ठीक है। तो इसका आंसर हमें इस तरीके से लिखना है। रत्नम दलित समुदाय का 20 वर्षीय पढ़ा लिखा व्यक्ति था। रत्नम को उच्च जाति वाले पुजारियों के पैर के धोवन से नहाने के लिए विवश यानी मजबूर किया गया एवं उसकी झोपड़ी आग लगा दी गई, काफ़ी अत्याचार किया गया। अंत में रत्नम ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम, ठीक है, 1989 के तहत थाने में मामला दर्ज कराया, इसी वजह से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए अगला सवाल हमारा है, सीके जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं को ऐसा क्यों लगता है कि आदिवासी भी अपने परंपरागत संसाधनों के छीने जाने के खिलाफ जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अत्याचार अधिनियम है 1989 के तहत ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका सहारा ले सकते हैं, आदिवासी भी ले सकते हैं, ठीक है। इस कानून के प्रावधानों में ऐसा क्या खास है जो उनकी मान्यता को पुष्टि करता है। तो चलिए हम इसका आंसर करते हैं। देखिए आदिवासी की जो समस्याएं होती हैं कि उनकी ज़मीनें जो हैं वो छीन ली जाती है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो वो अपनी ज़मीन छीने जाने से उनकी आजीविका रोजगार वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, वो हाशिए पर चले जाते हैं। तो ये अधिनियम के तहत वो भी इसका सहारा ले सकते हैं और वो अपनी ज़मीन पा सकते हैं, ठीक है, सम्मानपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, वो आपको कर लेने हैं वैसे ही। इसके बाद देखिए 4 नंबर सवाल क और ख, ये आपको अपने से करना है, ठीक है, असाइनमेंट है, ये आपको अपने से कर लेने हैं। तो समाप्त होता है सेशन।